हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत कमर एडुवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेशंस को कर रहे थे, पीछे 5 सेशन हमने करवा दिया है और आज 6वां सेशन हम स्टार्ट किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन का आनंद उठा रहे होंगे और आज ये 6वां सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वो पीछे 5 सेशन नहीं देखे हैं, 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके या आपको ऊपर कार्ड दिख रहा होगा, कार्ड पे क्लिक करके आप पीछे के 5 वीडियो जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो 6वां सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। या आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप बेझिझक बेशक किसी भी प्रकार से जितने भी संपर्क सूत्र हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, कहीं से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता कोई कांटेक्ट नंबर हमारा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपकी स्क्रीन पे देखो दिख रही होगी कि एक फुल कोर्स का बैच लॉन्च हुआ है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें कि डेली क्लासेस जिसमें आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है और पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं। आपका वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, आपको वर्चुअली गाइडेंस दिया जाएगा और आपके एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप से लेकर के आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस तक कंप्लीट सारी जिम्मेदारी हमारी होगी यदि आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो। इस कोर्स का प्राइस मात्र 499 रुपए है और अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये मात्र 199 रुपए में आपको अवेलेबल है। अगर आप ये वाला कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको ये प्रैक्टिस सेट एकदम मुफ्त मिलेगा। ठीक है, बाकी हमने आपको बताया था कि ये जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल। बाकी यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं। ठीक है, 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हुई है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बैच को, अगर आपको थ्योरी क्लासेस पढ़नी है हमसे, तो आप इस बैच को जरूर बाई करेंगे, जरूर इस बैच में जुड़ेंगे और वहां पे आपको एक एक चीजें बहुत ही बारीकी से एक एक बच्चे पे ध्यान देते हुए हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये काम आपका है, आपको पता है कि क्या करना होता है। अगर जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखते वक्त लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों के साथ शेयर करके आप आगे इस क्लास को और आनंदमय और रोचक बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो चीज भी ना समझ में आए बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, एकदम निश्चिंत होकर के आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योगफल 85 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। मैंने आपको औसत के बारे में बताया था। ठीक है, वही आप तरीका लगाएंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, केवल नंबर डिजिट से चेंज है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 30 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 85, व्हाट इज द फोर्थ नंबर। आपको बताना है 4 नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। ठीक है, तो चारों और इन चारों संख्याओं का जो औसत है वो 30 है। औसत का मतलब सबको बराबर बराबर से मिलता है। औसत का मतलब क्या होता है, सबके पास बराबर बराबर से होता है। ठीक है, इसके पास भी 30 होगा, इसके पास भी 30 है, इसके पास भी 30 है और इसके पास भी 30 है। ठीक है, तो कुल अगर हम इसको जोड़ लेंगे, सबको आपस में अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाता है भाई। अगर 30 सब जोड़ लेंगे तो 30 4 बार है तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 120 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, यदि पहली 3 संख्याओं का योगफल 82। अच्छा क्या कह रहा है आगे, अगर ये पहली 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है, 85 है, तो इस चौथी संख्या को आपको बताना है क्या होगी। मतलब कह रहा है कि अगर यहां से यहां तक ये जो संख्या है, इनका योग कितना है, 85 है। आपको ये चौथी संख्या फिर बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, चौथी संख्या बताने के लिए एकदम आसान सी बात है भाई। जब चारों का योगफल 120 है और 3 का योगफल कितना है, 85 है, तो 120 में से 85 घटा देंगे तो आपको उत्तर सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। 10 में से 5 आ जाएगा 5, 11 में से 8 जाएगा 3 और पहला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं।
कि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हुई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको उत्तर नहीं मिलता है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नीचे एक पट्टी चल रही होगी, उस पर हमारा नंबर लिख के जा रहा होगा, उस पर आप देख लीजिए, आप वहां पे जो है उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास होने के लिए 40%, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहे हैं भाई, आगे कह रहा है एक छात्र 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, कुल पूर्णांक क्या है, कुल पूर्णांक क्या है, आपसे पूछ रहा है। जैसे भाई क्या कह रहा है, हम लोग एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उस परीक्षा में पूर्णांक होता है, प्राप्तांक होता है और पासिंग मार्क होता है ना। क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स और पासिंग मार्क्स। ठीक है, जनरली देखो हम इसको समझाने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बताते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीका होता है। आइए आपको भी समझाते हैं कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन लगाने के लिए। ऐसे एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है भाई, एकदम आसानी से एक नंबर लाइन ड्रा कर लिए। इधर हमने मार्किंग की, क्या है ये 0 है। इधर हमने मार्किंग की, ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक है, ये 0% है, ये 100% है। अच्छा, इधर अगर हम इधर से आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे मतलब जब इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे भैया, तो इधर तभी तो ये 100 तक पहुंचेगा। 0 से लेके 1 2 3 4, यहीं कहीं बीच में आसपास 40% भी आएगा, यहीं पे आसपास 40% भी आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम मार्क्स में मानते हैं, ये क्या है आपका मिनिमम मार्क्स है और ये 100% क्या होगा आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा। मैक्सिमम मार्क्स होगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी मस्त तरीके से। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया है, ये तो एकदम आसान सी चीज है ना, कि मिनिमम मार्क्स हम 0 मानते हैं भाई, किसी भी एग्जाम में 0 नंबर ही मिनिमम होता है, 100% मैक्सिमम होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है 40% जो है इसका पासिंग मार्क्स है। अब नंबर में देखते हैं भाई क्या कह रहा है, एक छात्र 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर वो छात्र जो फेल हुआ है, अगर ये 22 नंबर और पा जाता तो 40% पा जाता कि नहीं पा जाता। अगर वो 22 नंबर और पा जाता तो वो 40% मार्क्स प्राप्त कर लिया होता, वो 40% मार्क्स प्राप्त कर लिया होता। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 40 नंबर और दे देते हैं उस छात्र को। 178 नंबर इसके पास पहले से था, इसको हमने 22 नंबर और दे दिया। इसको हमने कितना दे दिया 22 नंबर और दे दिया। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसके पास 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2, 200 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब वो 200 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। इसका मतलब वो कहां पे पहुंच जाएगा 40% के बराबर पहुंच जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम मार्क्स। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम मार्क्स। टोटल मैक्सिमम मार्क्स भाई कितना है 100% है। ठीक है, तो ध्यान दो नंबर में तो 200 नंबर बराबर किसके है 40% के, तो 100% बराबर क्या होगा आपको ये निकालना है। एकदम सिंपल सा और आसान सा तरीका है निकालने का भाई, एकदम सिंपल सा और आसान सा तरीका है निकालने का। 40% बराबर हम क्या बोलेंगे, 40% बराबर बोलेंगे 200 नंबर और 100% मान हमें निकालना है, तो 100% का मान हम निकाल लेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, आओ उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं, निकाल लेते हैं। 40% का मार्क्स आपको पता है 1% का निकालते हैं। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे 200 बटे 40 कर देंगे, यहाँ पे 200 बटे 40 कर देंगे। ठीक है, 100% करने के लिए इधर 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा, क्योंकि हमें 100% बना 100 से गुणा करेंगे 100 के 100% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस जीरो से इस जीरो को क्या करेंगे, चलो उड़ाते हैं, खटाखट जीरो से जीरो को उड़ा देते हैं। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या आया 5 गुणे 100 बराबर 500, तो इसका मतलब 100% बराबर क्या बन गया है आपका उत्तर 500। ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 500। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में खोज के मारते हैं कहां पे भाई, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका एकदम क्या है करेक्ट आंसर है। ये क्या है भाई एकदम करेक्ट आंसर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में फिर से कह रहा हूं आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग अ वॉच फॉर 440 रिजल्ट्स, सेलिंग अ वॉच फॉर 440 रिजल्ट्स इन 12% लॉस। क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 440 में बेचने पर 12% की हानि होती है। एक घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? हाउ मच शुड इट बी सोल्ड फॉर टू अर्न 10% प्रॉफिट? कितना? क्या कह रहा है कि टू अर्न 10% प्रॉफिट, ठीक है, कितने में उसको सोल्ड करना चाहिए, कितने में उसको बेचना चाहिए कि 10% का लाभ हो। चलो फिर से वही नंबर लाइन वाली खेला, लाइन वाला खेला करते हैं हम लोग, ठीक है। 100 पर इधर जो है परसेंटेज साला हम लोग सारा का सारा परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही नंबर लाइन से ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। एकदम आसान सा तरीका होता है ये लगाने का। क्या कह रहा है? अच्छा देखो, अगर कोई वस्तु रही होगी 100 रुपए में, हम खरीद मतलब 100% में हम उसको खरीदे रहे होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? 100% में खरीदे रहे होंगे हम किसी वस्तु को, किसी वस्तु को अगर हम 100% में खरीदे हैं, इसका क्या होगा? सीपी क्या हो जाएगा? 100%। अच्छा क्या कह रहा है कि 12% के लॉस पे जो है अगर सेल हो रहा है तो इसका मतलब कितने में सेल हुआ होगा? 88% पे सेल हुआ होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 88% पे क्या है, ये सेल हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? 12% का, ठीक है। 12% का नुकसान हुआ है। तो इसमें जो है क्या कह रहा है, जब 88% का बेचा जाता है तो कितने रुपए में बेचा जाता है? 440 रुपए में, 440 रुपए में, ठीक है। अब यहीं से ध्यान दे लो, आपको फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? क्या कह रहा है? हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। अच्छा 100% का अगर सामान था, हमें उसमें 10% का अगर प्रॉफिट चाहिए भाई, अगर हमें उसमें 10% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? 110% पे बेचना पड़ेगा। बिल्कुल 110% पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 10 रुपए ज्यादा में बेचेंगे हम, अगर 100 रुपए का सामान खरीदे हैं तो हम 110 में बेचेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो आपका आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यहीं पे कुछ नहीं करना। आप 88% की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको 100% की वैल्यू निकालना है। यही 100% की वैल्यू क्या होगी, यही आप निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। आ जाओ भाई, हम लोग निकाल भी लेते हैं, निकालते हैं। देखो इधर ही लिख लेते हैं अलग, आ जाओ इधर लिख लेते हैं। 440 क्या है? 440 बराबर किसके? 88% के, 88% के, ठीक है। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम काट देंगे, इसको हम क्या करेंगे भाई? काट देंगे। आज वो काट देते हैं। 44 दूनी 88, दो बार जाएगा। इधर क्या बचा आपका? 10 बचा, जीरो हटेगा तो, ठीक है। दो से काटेंगे तो ये 5 बचेगा, ठीक है। दो से काटेंगे तो 5 बचेगा। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो चलो ये तरीका भी हटाओ। ऐसे ही आपको, ऐसा तो आप यहाँ भी काट के निकाल सकते थे। आज जो ऐसा लिख लेते हैं जैसे हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं, एक एक नियम बोलते हैं, ठीक है। एक एक नियम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 88% का मान कितना है? 440 के है। हमें कितने का मान चाहिए? 100। हमें कितने का मान चाहिए भाई? हमें कितने का मान चाहिए था? 110% बराबर हमें निकालना था। क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं। 88% बराबर 440 के 1% बराबर क्या होगा? 1% बराबर क्या होगा? 440/88 हो जाएगा। 440/88 हो जाएगा। अच्छा हमें 110% का मान चाहिए तो 110 का इधर भी गुणा करो। क्या होगा? 110 का इधर भी गुणा कर लेंगे, 110 का, और 110 से इधर भी गुणा कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, इसको काटते हैं। अब काटते हैं इसको, अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं। काटो, शुरू करो भाई। इधर डायरेक्ट ऐसे अगर आपको नहीं काट पा रहे हो ऐसे काट लो भाई, ठीक है। कैसे काटेंगे? 11 एक के 11, इधर जीरो आएगा तो 10 इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 11 8 88, 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 8 से आप 440 को भाग दे लोगे, 8 को 440 से भाग
दे लोगे, ठीक है। 8 पंचे 40, फिर 4 बचेगा, 8 पंचे 40, ठीक है। कितना आ गया, कितना आ गया, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है आपका। 55 गुणे 10, इधर देखो 110 गुणे 110 गुणे 1% बराबर 110% बराबर क्या बचा इधर, 10 गुणे 55 बराबर 550 हो जाएगा। क्लियर हुई बात, किसी को कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर 550। ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ना समझ में आए हो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आ जाओ। In how many years will the simple interest on 2000 at a 5% annual rate become 400? क्या कह रहा है, 2000 का 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या, जब कोई दर दी हुई होती है, जब कोई दर दी हुई होती है तो दर से हम क्या समझते हैं, उस दर से हम क्या समझते हैं, जो दर होता है एक साल में 100 रुपए पे मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक साल में मिलने वाले 100 रुपए, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाले अतिरिक्त धन को या अतिरिक्त राशि को या अतिरिक्त पैसे को दर कहते हैं। 5% अगर दर दिया है तो इसका मतलब क्या है भाई, एक साल में 100 रुपए पे 5 रुपए आपको मिल रहा है अतिरिक्त। बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, 2000 रुपए फिर कितना मिलेगा, अगर 100 रुपए पे 5 रुपए मिल रहा है तो 2000 रुपए पे कितना मिलेगा भाई, 100 रुपए मिलेगा। 2000 रुपए पे 100 रुपए मिलेगा, क्यों, क्योंकि 100 का क्या है, आओ देखो 2000 रुपए है ये, ठीक है। इधर 100 रुपए लिख लेते हैं। 100 रुपए पे अगर 5 रुपए मिल रहा है तो इसको 2000 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, 3 तो जीरो उतार लेंगे, 2000 ये बन गया। अच्छा 20 से इधर गुणे तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, एक जीरो ज्यादा लग गया, ठीक है। 20 से गुणा करेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर 100 रुपए पे 5 रुपए मिल रहा था एक साल में, तो 2000 रुपए पे एक साल में कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। अच्छा अगर 400 रुपए कुल मिल रहा है तो इसका मतलब 100 रुपए एक साल में मिला है, तो 400 रुपए मिलने में कितने साल लगेंगे, पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, चौथे साल भी 100, 400 हो गया, तो कुल मिला के कितने साल लगे, 4 साल लगे, आपका उत्तर आ गया, ठीक है। ये एकदम सोचने वाला तरीका है, बिल्कुल आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सब कॉमन सेंस वाली चीज है, आप ऐसे लगा सकते हो दिमाग लगा के, ठीक है। बाकी आप जो फार्मूले वाला तरीका अपनाते हो वो भी समझ लेते हैं, है ना, वो भी समझ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। PRT अपॉन 100 आप लोग जो बचपन से पढ़े हो, रटे हुए हो, वो भी आप जान जाओ, वो भी जान जाओ उसको कैसे लगाना है, ठीक है, वो भी कैसे लगाना है वो भी आप जान जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, यही बात है, ठीक है। आपको ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है आपको, ब्याज आपको दे रखा है 400 रुपए, ब्याज आपको दे रखा है, आपको टी मतलब टाइम चाहिए, है ना। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन मतलब प्रिंसिपल होता है, दर, ठीक है, और समय, यही तो होता है आपका। हिंदी में क्या होता है भाई, मूलधन, दर, और ये क्या है, समय है। बिल्कुल आप सबको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आए हैं इस चीज को, ठीक है। अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। SI के स्थान पे क्या रखेंगे, कितना दिया हुआ है आपको ब्याज, ब्याज कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, 400 बराबर मूलधन कितना है आपका, 2000 रुपए है, 2000, ठीक है, कितना दिया हुआ है 2000, दर कितना दिया हुआ है 5%, समय आपको निकालना है तो समय को आप T लिखेंगे, ठीक है, बटे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इसी को सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हम बिल्कुल काट देंगे,
अब देखो क्या बचा आपका, क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं इसको, इधर नीचे ही सॉल्व कर देते हैं, नीचे ही सॉल्व कर देते हैं, नीचे ही क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, नीचे ही सॉल्व करते हैं तो 400 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 20 बचा था, गुणे 5 बराबर 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, गुणे में इधर क्या रहेगा, टी रहेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था, अब इसको इधर चूंकि जगह नहीं है तो इसको इधर ही से सरका के लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब कोई चीज अगर गुणे में होती है उसको अगर बराबर के दूसरी साइड भेजते हैं तो भाग में जाएगी। अब ये 100 इधर है, हमें चूंकि केवल टी का मान चाहिए तो 100 को हम इस साइड भेज देंगे। ठीक है, भेज के देख लेते हैं, 400 रुपए है, 100 उधर गुणा में था, इधर आएगा तो नीचे भाग में आएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान दो बराबर टी के, अब देखो जो जीरो से दो जीरो कट गया, बचा कितना, टी बराबर क्या निकल के आ रहा है आपकी, टी बराबर क्या निकल के आया, टी बराबर 4 निकल के आया, यही आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी, लेकिन मैंने जो आपको पहला तरीका बताया था वो तरीका कैसा था, एकदम शानदार और सिंपल तरीका था। वो तरीका अगर आप लगाएंगे तो मस्त तरीके से आपका हो जाएगा काम। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, ये क्वेश्चन तो हमें लगता है रिपीट हो रहा है, जो पिछले टेस्ट में करवाए थे सेम वही क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद बता दो, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोगों का देखेंगे जरूर, और जिनका सही उत्तर होगा उसको लाइक मिलेगा, लाइक कमेंट पे उसके। ठीक है, चलो आओ बताते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक है, वही तरीका जो हमेशा से लगाते आए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये तो सॉल्व करने का तरीका है, इसको बाद में बता देंगे, पहले वो वाला तरीका लगा लेते हैं जो बिना पेन उठाए वाला तरीका होता है। क्या बताए थे आपको, आपको केवल क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, हमने कहा था जो दोनों में दिया हो पहले उसी का मान निकाल लो और वही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बी इसमें भी दिया, बी इसमें भी दिया, यहाँ पे बी का मान 3 दिया है, इसमें बी का मान 4 दिया है। अच्छा, बी का मान अगर क्या क्या है, 3 है और बी का मान 4 है, इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, 3 चौक 12 आ जाएगा, बी का मान 12, जिस ऑप्शन में 12 दिख जाए वही आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, ये तरीका एकदम आसान वाला था। ठीक है, बाकी आ जाओ वो तरीका भी लगा लेते हैं जो हमने आपको बताया था। ए अनुपात बी का मान कितना है, 2 अनुपात 3, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 अनुपात 3 था, हमने आपको क्या बोला, अगला क्या है, बी अनुपात सी बराबर क्या है, 4 अनुपात 5, बिल्कुल ठीक है। हमने आपसे क्या बोला था, पड़ोसी की मदद पड़ोसी करता है, पड़ोसी की मदद पड़ोसी करता है, गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 8 अनुपात 12 अनुपात 15, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है भाई, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन देखते हैं। 12 men can complete a piece of work in 9 days. How many men are required to complete it in 6 days? क्या कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी चाहिए। ठीक है, कितने आदमी चाहिए, आपको बताना है आदमियों की संख्या। हमने आपको एकदम सिंपल तरीका बताया था इसको सॉल्व करने का, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपसे क्या बताया था कि 12 आदमी अगर किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कुल काम निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या, आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। ठीक है, तो हमारा कुल काम निकल के आ जाएगा, 12 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा, 12 नौइया 108, कुल काम कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी काम को अगर 6 दिन में पूरा करवाना है तो हमें आदमियों की संख्या चाहिए, तो ये जो कुल काम आया है, कुल काम आया है, इसी काम को दिनों से भाग कर देंगे तो आदमियों की संख्या आ जाएगी, दिनों से भाग कर देंगे तो आदमियों की संख्या आ जाएगी। 6 से भाग कर देते हैं भाई, 6 के 6, 6 अठे 48, 18 दिन यही आपका
करेक्ट आंसर है। बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपने पढ़ रखा होगा थ्योरी, अगर नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप जो है बैच में आकर के हमसे थ्योरी पढ़ सकते हैं, आपको एक एक चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था, याद होगा, एम डी एच बटे डब्ल्यू। मैंने आपसे क्या बोला था, 1 1 1 इधर कर देना है, बराबर M2 D2H2 बटे W2। ये फार्मूले वाले तरीका, जो बच्चे फार्मूला लगाना पसंद करते हैं ये तरीका उनके लिए है। जो बच्चे फार्मूला लगाना पसंद करते हैं ये तरीका उनके लिए है। फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, फार्मूले के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे, फार्मूला याद करेंगे, भूल जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो फार्मूला याद करने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन को समझ लो मस्त तरीके से। ठीक है, 12 आदमी किसी काम को अगर 9 दिन में करते हैं, अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 12 आदमी एक दिन में 12 काम करेंगे, है ना। अगर 9 दिन तक कर रहे हैं तो 12 काम अगर एक दिन में हो रहा है तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 9 में 108 काम हो जाएगा। अच्छा, अगर 108 काम कुल है, अगर वो 9 आदमी कर रहे थे, अगर 6 ही आदमी, मतलब एक दिन में केवल 6 ही काम हो, तब कितने आदमी चाहिए होंगे, तब मतलब कितने, अगर 6 दिन में ही हमें काम को खत्म करना था, हमें कितने आदमी एक दिन में चाहिए, 18 आदमी चाहिए। कैसे चाहिए भाई, 108 काम था, 6 से भाग कर देंगे, 18 आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस फार्मूले पे भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियोस में हमने आपको बता रखा है तरीका, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A 200 meter long train can travels at 72 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, 200 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग टनल। क्या कह रही है कि 400 मीटर लॉन्ग टनल को उसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, आपको टाइम बताना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं हिंदी में भी भाई। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। आपको क्या बताना है, समय बताना है। और कह रहा है कि गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 200 मीटर है। क्या कह रहा है, गाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। आ जाओ भाई समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले मस्त तरीके से, है ना। टनल उनल बना के समझ लेते हैं, है ना, सुरंग बना के समझ लेते हैं, सुरंग बना के समझ लेते हैं। सुरंग कैसे बनाएंगे भाई, सुरंग कैसे बनाएंगे, चलो सुरंग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, आ जाओ बनाते हैं, कोई तरीका तो होगा ही बनाने का। ठीक है, कोई तरीका तो होगा ही बनाने का। चलो मान लेते हैं ये कोई एक अच्छी खासी सुरंग है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, ये सुरंग है। मान लेते हैं ये क्या है, एक सुरंग है अच्छी सी। ठीक है, इसमें रेलवे की पटरी बिछी हुई है, रेलवे की इसमें पटरी बिछी हुई है ऐसे करके। ठीक है, इसमें रेलगाड़ी की क्या है, पटरी बिछी हुई है, रेलगाड़ी की क्या है, पटरी बिछी हुई है। क्या है, इसमें रेलवे की एक पटरी बिछी हुई है ऐसे करके। ठीक है, एक रेलगाड़ी की पटरी बिछी हुई है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर है। ठीक है, 400 मीटर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर है। कह रहा है कि एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन आ रही है भाई। ठीक है, एक ट्रेन आ रही है और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, जल्दी से बताओ कितनी है ट्रेन की लंबाई, कितनी है, 200 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक,
200 मीटर की है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये ट्रेन अगर इस सुरंग को पार करेगी तो इसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? ये ट्रेन अगर इस सुरंग को पार करेगी तो इसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? इसे चलनी पड़ेगी 400 मीटर की जो लंबी सुरंग है, इस सुरंग की लंबाई प्लस अपनी जो ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन को अपनी भी लंबाई चलनी पड़ेगी। चलनी पड़ेगी कि नहीं चलनी पड़ेगी भाई? बिल्कुल चलनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे देख लो, देख लो। अभी देखो यहां से यहां तक कुल कितनी लंबाई हो जाएगी? यहां से यहां तक कुल कितनी लंबाई हो जाएगी आप बताएंगे हमें? यहां से लेकर के पूरा यहां तक कितनी लंबाई हो जाएगी? 400 मीटर ये लंबी सुरंग थी, 200 मीटर की रेलगाड़ी थी, कुल मिला के ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई? 600 मीटर की लेंथ हो गई। ठीक है, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इसको? ठीक है, आपको क्या बताना है? सारे उत्तर किसमें सेकंड में दिए हैं, हमें उत्तर किसमें लेके आना है? सेकंड में। अच्छा यहाँ पे हमें जो स्पीड दी है गाड़ी की कितनी दी है? किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, पहला काम। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने का एकदम सिंपल सा तरीका है, जो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी चाल किस में आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा ये 5/18 से गुणा क्यों करते हैं हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 18 को हम भाग करते हैं किससे? 72 को भाग करेंगे 18 के 18, 18 चौक 72 और 4 पंचे कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या निकल के आया? 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल निकल के आई। ठीक है, अच्छा हमने क्या बताया था? मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितने मीटर गाड़ी चल रही है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं, लगता है माइक चल रहा है। ठीक है, आवाज मेरी जा रही होगी आप तक? ध्यान से समझिए कि एक सेकंड में कितनी दूरी गाड़ी चल रही है? 20 मीटर चल रही है। अच्छा उसको चलना कितना है? कुल 600 मीटर चलना है। आज यही कोफ्ते में धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। 600 मीटर चलना है इसको। अगर एक सेकंड में गाड़ी अगर 20 मीटर चल रही है तो 600 मीटर चलने में गाड़ी को कितना सेकंड लगेगा? कितना सेकंड लगेगा? जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है, आ जाओ। ठीक है, एक सेकंड में अगर गाड़ी 20 मीटर चल रही है तो 600 मीटर चलने में गाड़ी को कितना सेकंड लगेगा? भाई क्या करेंगे हम इसको 600 बना लें, हमारा काम बन जाएगा। 600 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? अगर हम 20 को 30 से गुणा कर दे तो ये 600 बन जाएगा क्या? ध्यान दो, अगर हम इसको 30 से गुणा कर दे तो हमारा 600 वाला काम हो जाएगा। करके देख लेते हैं। देखो भाई, 2 तिहाई 6, 2 जीरो था, 2 जीरो उतार लिए, बिल्कुल बन गया। अब इधर 30 से गुणा करेंगे तो इधर भी किए हैं, तो ये कितना आ गया? 30 सेकेंड। अच्छा हमें चाहिए क्या था? हमें तो यही चाहिए था ना कि कितने सेकंड में 600 मीटर चलेगी गाड़ी? 30 सेकंड। हमारा तो उत्तर ही आ गया एकदम मस्त। कुछ करना था? नहीं करना था, एकदम आसानी से हमें काम कर लिया। ठीक है, एकदम आसानी से काम कर लिया। बाकी सॉल्व करने का इसको जो तरीका है आपको पता ही है भाई, है ना? आपको क्या है वो फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है फार्मूला आपको। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है। स्पीड आपको दी हुई है कितना? 20 मीटर दी हुई है पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है। डिस्टेंस आपको 600 मीटर दी हुई है। आपको टाइम को निकालना है, टाइम आपको निकालना है। तो टाइम को भेजेंगे इस साइड और इसको भेजेंगे इस साइड। इधर एक भाग में था उधर जाएगा गुणा में, इधर एक गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। नीचे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी बराबर क्या हो जाएगा? 600/20। ठीक है, इधर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 काटेंगे, इधर इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 30 आ जाएगा। 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 सेकंड आ जाएगा। बात क्लियर हुई? फिर भी आपका उत्तर वही आया है, वही आया। आपको जो तरीका आसानी से समझ में आ जाए वो तरीका आप अपना सकते हो। अगर कोई नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 15 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 480 स्क्वायर 80 मीटर स्क्वायर मीटर। इफ इट्स विड्थ इज 15 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। अच्छा आपको पता होगा कि एरिया का फार्मूला क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का?
किसी भी आयत का एरिया का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, है ना। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इक्वल टू क्या, एरिया होता है। एरिया का फार्मूला यही होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, इसी फार्मूले पे हम रखते हैं इसको। लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, आपको लेंथ निकालना है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दिया है 15 दिया हुआ है, बराबर 15 मीटर, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आप लेंथ यहाँ से निकालो, इधर गुणा में इधर भेजेंगे, भाग में हो जाएगा। 480 मीटर स्क्वायर था, 15 मीटर नीचे आ गया, तो 1 मीटर से 1 मीटर काट देंगे, 15 से भाग करेंगे, 15 3 45, 3 बचेगा, 30 बनेगा, 15 दूनी 30। तो क्या बचा, लेंथ बराबर क्या निकल के आ गई आपकी, लेंथ बराबर क्या निकल के आ गई भाई, 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर लेंथ निकल के आ गई। ठीक है, आपको क्या निकालना था, क्या निकालना था, इसका परिमाप निकालना था। अच्छा, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। पेरीमीटर बराबर क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का 2 इंटू क्या मतलब ब्रैकेट में होता है ना, 2 गुणे L + B, यही होता है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, दो, गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा सिस्टम ऑफ हो गया है। तो परिमाप बराबर क्या होता है भाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। आपको पता होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, आ जाओ लगा लेते हैं। ठीक है, 2 रखते हैं इधर, लंबाई कितनी है आपने निकाली, लेंथ कितनी निकाली थी, 32 निकाली थी, और चौड़ाई कितनी निकाली, चौड़ाई तो आपको दिया ही था, कितना 15 मीटर दिया था, 15 दिया हुआ था, जोड़ लो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 गुणे 32 और 15, 5 2 7 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा इसको गुणा करेंगे, 47 दूनी 94 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन देखो कहाँ पे है भाई, ये है पहला ऑप्शन आपका, इसका करेक्ट आंसर है। एकदम इंग्लिश वाले बच्चे भी एकदम सेम समझ गए होंगे, है ना, इंग्लिश वाले बच्चे भी एकदम सेम समझ गए होंगे। ये आपका लंबाई एल जो है दिया हुआ था, क्या ये आपका एल था, लंबाई था, ये आपका क्या था, लंबाई था, ये आपका क्या था, लेंथ, ये आपका ब्रेथ थी। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 94 मीटर आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आई हो तो बिल्कुल पूछ सकता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क फ्रॉम मी on comment box or in at a mobile number. Just go for the next question. Next question is on your screen, please read it out and solve it. Find the next term in the series 3 7 15 31 and 63। यहाँ पे क्या कह रहा है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3 7 15 31 और 63 भाई दिख रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, 2 करके गुणे 2 करके प्लस 1 किया गया है। क्या किया गया है, गुणे 2 करके प्लस 1 किया हुआ है, गुणे 2 करके क्या किया गया है, प्लस 1 किया गया है ना। देखो देखो ध्यान से भाई, 3 गुणे 2 बराबर 6 + 1 7। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या किया गया है, 7 गुणे 2 प्लस 1 बराबर कितना आया है, 15। इधर क्या किया गया, 15 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 31। उसके बाद ऐसे देखो, इधर 31 गुणे 2 प्लस 1 बराबर क्या किया गया है, 63। क्या किया गया भाई, प्लस 1 बराबर 63। वैसे ही 63 को आप करेंगे, 63 गुणे 2 प्लस 1 बराबर, 63 गुणे 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा भाई, 60 दूनी 120, 126, और मतलब क्या हो जाएगा आपका 127। यही आपका क्या होगा, अगला सीरीज में अगला आंसर होगा आपका। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाना होगा, अगर आपको समय बचाना होगा, ये सब नहीं लिखना चाहते हो, एकदम सिंपल सी कहानी है, आप इसको समझ लीजिए क्या करना होता है आपको। समय अगर बचाना है, ये सब चीजें नहीं लिखना चाहते हो कहानी, तो आपको कुछ नहीं करना है,
आपको जैसे ये चीज समझ में आ गया कि गुणे 2 करके प्लस 1 किया गया, आपको कुछ नहीं करना आगे। आपको केवल यहीं पे क्या करना है, 3 को 2 से गुणा करो 6 आएगा। 3 को जब आप 2 से गुणा करो, केवल लास्ट अंक को आपको करना है। 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, आपको पता लास्ट में 1 जुड़ेगा 7 आएगा। 7 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका उत्तर होगा। 7 यहाँ पे देखो इसमें भी नहीं है, केवल पहले यही सी वाले ऑप्शन में ही लास्ट में 7 दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, लास्ट डिजिट इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट को सॉल्व करना। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट को सॉल्व करना। चलो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। ठीक है, आ जाओ। और जल्दी से ये क्लास भी अब चूंकि लंबी हो रही है धीरे धीरे करके, है ना, तो जल्दी से इस सेशन को खत्म करते हैं और उसको मिलेंगे अगले वीडियो में। आ जाओ, ये क्वेश्चन पहले निपटा लेते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखते हैं। ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होगा ज्यादा। ग्राफ वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, मुझे तो करने में बहुत मजा आता है भाई। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पाई चार्ट में एक परिवार के मासिक खर्च कुल कितना है, 36,000 को दिखाया गया है। भोजन 150 डिग्री पर। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ पाई चार्ट विद टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 36,000 द एंगल फॉर फूड इज 150 डिग्री, हाउ मच वाज स्पेंट ऑन फूड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भोजन पर कितना रुपए खर्च किया गया है। आपको भोजन पे बताना है कि कितना रुपए खर्च किया गया है। भोजन पे कितना रुपए खर्च किया गया है, आपको यही बताना है। कह रहा है पूरे परिवार की मासिक आय कितना है, 36,000 रुपए है। कितना है, 36,000 रुपए है। आपसे कह रहा है भोजन पे कितना रुपए खर्च किया गया है, आपको ये बताना है। इस पूरे गोले का मान कितना है, 36, मतलब जो है 336,000 रुपए है। ध्यान से समझो भाई, आपको पता होता कोई भी अगर वृत्त है, कोई भी सर्कल है, तो उस सर्कल वो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। ध्यान दो यहाँ पे 36,000 रुपए बराबर किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। आपसे पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है भोजन का। आपसे पूछ किसका रहा है, हाउ मच स्पेंट ऑन फूड, और फूड का एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 150 डिग्री दिया हुआ है। 360 डिग्री का मान आपको दिया है और आपसे पूछ कितने का रहा है, 150 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। भाई तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 150 डिग्री का मान निकाल लेते हैं भाई। ये तो निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, जैसे हम परसेंटेज में निकालते थे वैसे यहाँ पे भी निकालेंगे। आपको निकालना कितने का है, 150 डिग्री का मान निकालना है। जैसे परसेंटेज में निकालते थे सेम वही खेला इसके साथ भी हम करेंगे भाई। 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, 336,000 बटे 360 हो जाएगा। इधर से इसको भेजेंगे तो भाग में आएगा, आपको पता है। 1 जीरो से 1 जीरो, सॉरी यहाँ पे ध्यान से समझो, 1 जीरो से 1 जीरो को पेन चेंज कर लेते हैं भाई, पेन चेंज कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो निपटा दिए, ठीक है। 36 से 36 को निपटा दो, बचा कितना, बचा कितना भाई, 1 बचा और 2 जीरो भी बचा हुआ है, 100 बचा कुल मिला के। तो 1 डिग्री बराबर किसके, 100 रुपए के। 1 डिग्री बराबर किसके, 100 रुपए के। आपको निकालना किसका मान है, 150 डिग्री का भाई। अगर 1 डिग्री बराबर 100 रुपए है तो 150 डिग्री बराबर क्या होगा, 150 डिग्री बराबर क्या होगा भाई, एकदम सिंपल सी बात है। वही कहानी करेंगे, 150 का इधर से गुणा कर देंगे और इधर भी 150 का गुणा कर देते हैं, है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो 150 डिग्री यहाँ पे आ गई, बराबर किसके, 150 गुणे 100 बराबर 15 के 15, 2 जीरो इधर और 1 जीरो उधर, 3 जीरो पीछे चिपका देंगे। 15,000 रुपए आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई चीज ना समझ में आई हो तो बिल्कुल बता सकता है। एकदम आसान सा तरीका था, आसान सा क्वेश्चन था, आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आइए चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि हमारी जो है फुल कोर्स चल रहा है, जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं मात्र 499 रुपए में, जिसमें आपको ये सारी चीजें फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। आसानी से आप इसको ले सकते हैं। ये 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करवाइए, जिससे कि आपकी क्लासेस सुचारू रूप से आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर, बाकी यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, ठीक है भाई। बाकी आपको ये काम मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आपको पता है क्या करना है, ठीक है।
ये सब्सक्राइब और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कीजिए, जिससे कि और भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी ठीक है, थैंक यू क्लास, बहुत ही आनंद आया, थैंक यू वेरी मच।